हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, उत्तराखंड जीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं उत्तराखंड के टेस्ट सीरीज की। उसमें 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ये आज की सीरीज देखते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और आप खुद भी सॉल्व करते रहिए कि आपको इसमें से कितने सही आ रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस भी इससे होती जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोसूरिया अबवेलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो सोसूरिया अबवेलेटा है किसका? ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ठीक है, राजकीय पुष्प है। इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां। जुलाई से सितंबर तक इसके पुष्पन का समय होता है। ठीक है, जब इसमें इसके फूल खिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पत्रकारिता से संबंधित असंगत तथ्य हैं। तो इसमें से हमको कौन सा गलत है पत्रकारिता से संबंधित, वो देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है गढ़वाल समाचार पत्र गिरिजादत्त नैथानी। फिर उसके बाद दूसरा है विशाल कीर्ति सदानंद सनवाल। तीसरा कुमाऊं कुमुद बसंत कुमार जोशी और पुरुषार्थ मुकुंदी लाल। ठीक है, तो इसमें से पुरुषार्थ जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये निकाला था किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाल समाचार पत्र गिरिजादत्त नैथानी 1870 में निकाला था। ठीक है, विशाल कीर्ति निकाला था सदानंद कुकरेती ने। ठीक है, इस पे सनवाल लिखा है, ये गलत है। सदानंद कुकरेती इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने निकाला था विशाल कीर्ति। कुमाऊं कुमुद अल्मोड़ा से निकलता था 1925 में। दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए, गढ़वाल समाचार गिरिजादत्त नैथानी ने निकाला है, ये ठीक है। ठीक है, 1902 में लैंसडाउन से निकला था गढ़वाल समाचार। 1905 में गढ़वाली निकला था। ठीक है, गढ़वाली समाचार 1905 में निकला था देहरादून से, और उसके भी प्रथम संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। ठीक है, फिर तारादत्त गैरोला और विशंबर दत्त चंदोला उसके बाद उन्होंने संपादन किया था। विशाल कीर्ति समाचार पत्र 1913 में निकला था पौड़ी से। ठीक, और ये निकाला था सदानंद कुकरेती ने। ठीक है, सनवाल गलत कर दीजिए, यहाँ पे कुकरेती है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। सदानंद कुकरेती ऑप्शन है। कुमाऊं कुमुद अल्मोड़ा से निकलता था 1925 में ये निकला, और ये बसंत कुमार जोशी ने निकाला था। ठीक है, कुमाऊं कुमुद। पुरुषार्थ जो समाचार पत्र है दोस्तों, ठीक है, पुरुषार्थ समाचार पत्र ये 1917 में निकला है, और ये भी गिरिजा प्रसाद नैथानी ने निकाला है। ठीक है, गिरिजा प्रसाद नैथानी ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने नहीं निकाला है, गिरिजा प्रसाद नैथानी ने ये समाचार पत्र निकाला है। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इन्होंने तरुण कुमाऊं निकाला था 1922 में लैंसडाउन से। ठीक है, लैंसडाउन से निकाला था तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। एक और इसमें देख लेते हैं, स्वदेश और गणदेश दो समाचार पत्र थे। ठीक है, ये 1930 में निकलता था स्वदेश, और 1932 में गणदेश। ये दुगड्डा से निकलते थे पौड़ी गढ़वाल में, और कृपाराम मिश्र ने इनका संपादन किया था। ठीक है, कृपाराम मिश्र ने। 1939 में कर्मभूमि समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने निकाला लैंसडाउन से। और 1947 में, जिस दिन आज़ादी मिली हमको, उसी दिन निकला था युगवाणी, गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट, इन 3 लोगों ने इसे निकाला। ठीक है, देखते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को दिया जाता है। वो कहाँ स्थित है? तो बैक्टीरियोलॉजिकल जो प्रयोगशाला है 1893 में स्थापित की गई थी, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से, मुक्तेश्वर में है दोस्तों। ठीक है, मुक्तेश्वर में। नेक्स्ट देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, ठीक है, ये स्थित है लवासना मसूरी में। मसूरी देहरादून में स्थित है। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस जो अखिल भारतीय सेवाएं जिसे हम बोलते हैं आईएएस, तो इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और उसके साथ ही अन्य देशों के जो प्रशासनिक अधिकारी होती है उनके लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, जैसे मालदीव के अभी आए थे, श्रीलंका से कुछ अधिकारियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, तो ये फैक्ट भी याद रख लीजिए। बैटन का कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर कार्यकाल कब रहा? तो 1848 से 56 तक बैटन का कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर कार्यकाल रहा। इसके बाद रैमजे बन गए थे कुमाऊं कमिश्नर। इनके समय में, बैटन के समय में जो है, अल्मोड़ा से कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, पहले अल्मोड़ा में था कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय, उसे स्थानांतरित कर दिया गया बैटन के समय में। बैटन के काल को कुमाऊं में या उत्तराखंड में ब्रिटिश का स्वर्णकाल कहा जाता है। अंग्रेजों का स्वर्णकाल बैटन के काल को कहा जाता है, जबकि कुमाऊं का स्वर्णकाल बोला जाता है रैमजे के शासनकाल में। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखिए। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, तो कुमाऊं परिषद के जो पहले 4 अधिवेशन थे उसमें से पूछ रहा है कि तीसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, दूसरा हल्द्वानी में हुआ था तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। तीसरा हुआ था बद्रीदत्त
जोशी था ये, पांडे नहीं, बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में कोटद्वार में। चौथा काशीपुर में हुआ गोविंद बल्लभ पंत। तो इसमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इसका आंसर है बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे नहीं है, बद्रीदत्त जोशी है, जिसने उनकी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कोटद्वार में। राइट, तो याद रख लीजिए। फिर देखते हैं रामशिला मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो रामशिला मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में ये मंदिर स्थित है, रामशिला मंदिर। राइट, फिर देखते हैं कुंवर सिंह नेगी को पद्म विभूषण, एक्चुअली पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण है। ठीक है, देखिए परीक्षा वाणी में लिखा है कि ना पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला था, पद्म विभूषण, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो गृह मंत्रालय होता है भारत सरकार का, वही पद्म सम्मान देता है। तो उस साइड में जाके देखोगे तो कुंवर सिंह नेगी को 1990 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, राइट, 1990 में इसका सही आंसर है 1990, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बौराणी मेला गंगवाली महोत्सव किस जिले में लगता है। तो देखिए दोस्तों, बौराणी मेला और गंगवाली महोत्सव लगता है पिथौरागढ़ गंगोलीहाट में। ठीक है, गंगवाली महोत्सव गंगोलीहाट में लगता है। महेशानी एक महोत्सव है, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, महेशानी महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। हिल यात्रा होती है, ये पिथौरागढ़ में होती है, आपको पता है, नेपाल से जो हमने ली थी हिल यात्रा, ली क्या थी, हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है दो देशों के बीच, तो ये भी उसी की एक प्रक्रिया थी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में तहसीलों से संबंधित गलत है, यानी इसमें से किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पाटी तहसील चंपावत में है, ये ठीक है। तेजम पिथौरागढ़ में है, ये ठीक है, मुंशारी में। जाखड़ीधार टिहरी में, लमगढ़ा नैनीताल। देखिए दोस्तों, लमगढ़ा जो है अल्मोड़ा में। ठीक है, लमगढ़ा अल्मोड़ा की तहसील है, नैनीताल की नहीं। राइट, डोल आश्रम भी अल्मोड़ा में स्थित है और यहीं स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हरीश भाकुनी का संबंध किससे है। तो उत्तराखंड में जब स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हरीश भाकुनी का नाम आता है, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, हरीश भाकुनी हॉकी के खिलाड़ी। और बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस पंवार शासक का उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है। तो ये इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, जहां पंवार शासक, कौन सा पंवार शासक था, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो पंवार शासक श्याम शाह था, जिसका वर्णन जहांगीर नामा में मिलता है। ठीक है, श्याम शाह जिन्हें कि पंवार वंश का तुगलक भी बोला जाता है, पंवार शाह को। इनके बारे में एक और ये तथ्य है कि अलकनंदा में डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अलकनंदा में डूबने से मृत्यु हो गई थी श्याम शाह की। और 1611 से 1631 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, 1611 से 1631 तक। इससे पहले मानसा का था 1591 से 11 तक, 1611 तक। और उसके बाद श्याम शाह के बाद महिपति शाह के शासनकाल है। राइट, ये आपको याद ही होगी इनकी सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी कैसी थी करके। नेक्स्ट देखते हैं रानी कर्णावती को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रानी कर्णावती के बारे में हमने पढ़ा है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षक थी। तो इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। डबराल, शिव प्रसाद डबराल इतिहासकार ने इनको ये उपाधि दी थी। गोलकुंडा की रानी दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुर्गावती ने अकबर का मुकाबला किया था, तो मुगलों का मुकाबला, वैसे ही मुकाबला कर्णावती ने किया था मुगलों का, तो इस उपलक्ष्य में हम इनकी तुलना करते हैं। ताराबाई, महाराष्ट्र में जो मराठा शासिका थी ताराबाई, तो इनकी ये तीनों नामों से हम इनकी तुलना करते हैं या इनको इनकी उपाधियां देते हैं। राइट, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ताराबाई मराठा शासिका थी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, खेड़ा का युद्ध हुआ था शाह के साथ इनका। निम्नलिखित में खस परिवार कानून पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आ चुका है। खस परिवार कानून है LD जोशी, लीलाधर जोशी इनका नाम है, लीलाधर जोशी, इन्होंने लिखी है खस परिवार कानून। राइट, तो ये भी देखिए। और पातीराम ने लिखी है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था। तो दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेला शुरू करवाया था भवानी सिंह रावत ने। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HSRA था, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का संगठन, उसमें शामिल होने वाले एकमात्र उत्तराखंडी है भवानी सिंह रावत। नोथुपुर गांव के ये थे। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मौलाराम उत्तराखंड के पेंटर हैं, महान चित्रकार हैं। इनकी जो संग्रहालय है इनका, ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में इनका संग्रहालय स्थित है मौलाराम का। राइट, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए। फिर देखते हैं उसके बाद फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन राज्य खेल हर राज्य का अलग अलग है। तो उत्तराखंड का फुटबॉल है, 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है, राज्य के वाद्य यंत्र ढोल 2015 में घोषित किया गया था। कॉमन पिकाक मछली को भी 2015 में घोषित किया गया था।
और 2016 में राजगीर घोषित किया गया था, हेमंत सिंह बिष्ट द्वारा लिखा गया। ठीक है। श्रीखंड दर्रा जोड़ता है, तो श्रीखंड दर्रा जोड़ता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से, और उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है कालिंदी। ठीक है, और उत्तराखंड और तिब्बत के बीच तो आपको पता ही है, पिथौरागढ़ से लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीदुरा, मानस्या, लामपिया, उटा, जयंती। और उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच नेलंग, साक, चोकला, मुलिंगला, ये सब उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। राइट, तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है। देखिए, तो बेगार प्रथा जो होती है, बॉन्डेड लेबर, तो बेगार प्रथा उत्तराखंड में ब्रिटिश समय से ही प्रचलन में थी। ठीक है, और 1921 में इसका अंत हुआ इस प्रथा का। तो कुली प्रथा सरयू नदी से संबंधित है, क्योंकि इसी में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था बागेश्वर में, 1921 में सरयू नदी के तट पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं, उस कमिश्नर का नाम बताइए जिसके नाम से कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ा है। वीडियो के पेपर में क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्रिकी इसलिए बना दिया गया था, कमिश्नर के नाम से जोड़ दिया गया था। तो अगर आपको पता है ट्रेल पास, ठीक है, कमिश्नर ट्रेल जो गार्डनर के बाद बना था उसके नाम पे ट्रेल पास रखा गया है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। राइट, बागेश्वर को पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला। उत्तराखंड में चीड़ के वृक्षों से लीशा परीक्षण के लिए निकालने का कार्य कब शुरू किया गया था। लीशा टपान जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो लीशा निकालने का काम शुरू किया गया था 1890 में, 1890 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है। तो विशोम पर्वत टिहरी में स्थित है। यहाँ पे वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है, और वशिष्ठ आश्रम भी है। ठीक है, तो तीनों वशिष्ठ ऋषि से संबंधित स्थान जो है टिहरी गढ़वाल में स्थित है, विशोम पर्वत पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक है कुबेर पर्वत। ठीक है, कुबेर पर्वत ये कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है, चमोली में स्थित है कुबेर पर्वत, ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय कुंती देवी ने स्वतंत्रता के लिए थोड़ा उग्रवादी रवैया अपनाया था। ठीक है, ये उग्रवादी जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उस वर्ग में शामिल थी। तो इन्होंने इनके कार्यों से परेशान होकर, ठीक है, इनके जो एक्सट्रीमिज्म वर्ग थे उनसे परेशान होकर जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने 1932 में ये आदेश निकाला कि आप कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़िए। ठीक है, इनको पकड़ने का आदेश निकाला गया था। और लोग भी थे, 8 और महिलाएं थी, उसमें पद्मा जोशी भी थी। लखनऊ जेल में इनको उसमें रखा गया था, पद्मा जोशी को। उनके साथ ही कुंती वर्मा भी थी। राइट, भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम कहाँ पे होता है। ठीक है, तो भागीरथी नदी और जाड़ गंगा, ये जाड़ गंगा है, जटा गंगा नहीं है। ठीक है, जटा गंगा जागेश्वर जटा गंगा के तट पर है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। तो जटा गंगा और जाड़ गंगा अलग है। जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम होता है भैरव घाटी उत्तरकाशी में। ठीक है, झाला में भागीरथी के साथ संगम होता है शिया गंगा का। ठीक है, शिया नदी का। फिर देखते हैं नेक्स्ट, और एक है जाह्नवी। ठीक है, वो मिलती है भागीरथी से लंका नामक स्थान पर। ठीक है, लंका उत्तरकाशी में है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कब या राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था, कब किया गया था, ये पूछ रहे। देखिए, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये एशिया और भारत का प्रथम नेशनल पार्क था। ठीक है, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापना हुई। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया, क्योंकि रामगंगा नदी यहाँ से बहती थी और हमने हेली के नाम से इसको हटा दिया गया। ठीक है, उपनिवेशी संस्कृति का वो प्रतीक था। लेकिन उसके बाद कॉर्बेट के नाम पे इसे रखा गया, क्योंकि कॉर्बेट ने वन्य जीव के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिम कॉर्बेट ने। तो 57 में इसका नाम बदल के रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो उसके तहत जो पहले 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे उसमें से एक था। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व था कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 आई है उसमें ये डेटा दिया गया है। तो उत्तराखंड में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है पौड़ी जिले का। ठीक है, पौड़ी का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से नैनीताल का सर्वाधिक है, और सबसे कम उधम सिंह नगर का है। उधम सिंह नगर का सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व के कितने बैंकों का विलय करके किया गया था। तो अभी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिन्हें बोलते हैं, तो पहले के 4 बैंक थे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बनने से पहले, उन 4 का विलय करके बनाया गया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। इनमें था एक
अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक, गंगा यमुना ग्रामीण बैंक और अलकनंदा ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये 4 नाम थे। इन बैंकों का विलय करके उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बनाया गया। ठीक है, और ग्रामीण बैंकों की स्थापना या जो क्षेत्रीय बैंक थे, रीजनल रूरल बैंक, इनकी स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में 2 अक्टूबर को पहला शुरू हुआ था, पहला बैंक बना था। और इन बैंकों में ये 100% ओन्ड नहीं होते केंद्र सरकार द्वारा। इनमें जो अनुपात होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में होता है 45, 15 और 35 का। ठीक है, 45, 15 और 35 का अनुपात, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हिमांशु जोशी का उपन्यास है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए हिमांशु जोशी का उपन्यास है। और भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे कगार की आग इनका एक उपन्यास है। ठीक है, कगार की आग। अरण्य इनका है। छाया मत छूना भी इन्हीं का है। ठीक है, छाया मत छूना। तो ये हिमांशु जोशी के उपन्यास है। और मनोहर श्याम जोशी, क्याप और कसब इनके 2 उपन्यास है। कसब के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी को। शैलेश मटियानी ने भी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो दोस्तों शैलेश मटियानी जो है ये आंचलिक रचनाकार हैं। ठीक है, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, आंचलिक उपन्यास। जैसे एक मुट्ठी एक उपन्यास है इनका। ठीक है, आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास क्या होता है ये थोड़ा डिटेल में है, बट छोटा सा बता देता हूँ आपको कि किसी एक क्षेत्र विशेष के बारे में जब लिखा जाता है उसी क्षेत्र की भाषा में और वहीं के पूरे यथार्थ को प्रकट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम आंचलिक उपन्यास। ठीक है, जैसे हिंदी में आंचलिक उपन्यास की जो परंपरा शुरू की वो रेणु ने की थी, महिला आंचल उपन्यास लिख के। महिला आंचल उनका पहला उपन्यास था और वो उपन्यास था आंचलिक उपन्यास। शैलेश मटियानी की एक कहानी है प्रेत मुक्ति। ठीक है, प्रेत मुक्ति ने एक कहानी लिखी थी। और जनपक्ष ने विकल्प और जनपक्ष पत्रिकाएं भी निकाली हैं शैलेश मटियानी। ठीक है, चंदू को 84 माल परगना किसने दिया था? तो 84 माल परगना तराई क्षेत्र को बोलते हैं। वर्तमान में जो रुद्रपुर का क्षेत्र है इसे 84 माल बोला जाता था। अकबर ने ये दिया था। ठीक है, रुद्रचंद उस समय यहाँ का शासक था। 84 माल। ठीक है, रुद्रचंद। बालीचौर नामक स्थान जो चंद राजा भारती चंद से संबंधित है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो बालीचौर काली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भारती चंद से संबंधित है, काली नदी के तट पर है। जब इसने नेपाल के लिए चढ़ाई की थी तो वहां जब ये लोग रुके थे तो तब ये स्थान जाना गया था इस नाम से, बालीचौर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड तब तक के लिए आपको गुड लक।